किसी शिक्षा नीति में इतनी डिटेल में बात नहीं है कि टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए। और अनेक प्रकार के टाइम टेबल दिए हैं, 8 पीरियड का टाइम टेबल, 6 पीरियड का टाइम टेबल, 3 पीरियड का टाइम टेबल। ऐसे भी विद्यालय है जो 4 पीरियड का टाइम टेबल चलाते हैं। ऐसे भी विद्यालय है जो गणित 6 के 6 दिन नहीं पढ़ाते, 4 दिन पढ़ाते हैं, उसकी जगह पर 2 दिन कोई और जाते हैं। ऐसे भी विद्यालय है जो 25 मिनट का पीरियड लगाते हैं। ऐसे भी विद्यालय है जो 50 मिनट का पीरियड लगाते हैं। आप कहेंगे छोटे बच्चों का 50 मिनट क्या, तो वो लगाते हैं, कुछ तो कराते ही होंगे। तो उसमें टाइम टेबल के अनेक प्रकार दिए हुए हैं। जैसे हम समझते हैं कि भाई हमारे पास इतने विषय हैं, लेकिन ये कैसे समाहित हो, बच्चों का ठीक से सीखना भी हो, तो इसके लिए हमें अनेक प्रकार के टाइम टेबल अपने विद्यालय में चलाने चाहिए और जो बदलते होने चाहिए। मुझे तो नहीं लगता हमारे यहाँ प्रांत में से कोई ऐसे थोड़ी ना बोला कि भाई हमें ये तो पता है ना इतने घंटे स्कूल चलाना, उतने घंटे में समय का विभाजन कैसे करना है ये हमारी मर्जी। आप एनसीएफ उठाइए, उसमें लिखा होगा साल में गणित को 180 घंटे पढ़ाना, ऐसे लिखा होगा। तो आप 180 घंटे के लिए योर चॉइस, आप 4 हफ्ते में 4 दिन पढ़ाइए और आपने 30 मिनट के पीरियड को 50 मिनट कर दिया, तो भी वो 180 घंटे हो जाएंगे। आप 1 घंटा कर दीजिए, ये तो आपको डिसाइड करना है। इससे होगा आपके बच्चे का बैग कम होगा, आपके टीचर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी और स्कूल का मूवमेंट कम होगा, और जो क्रिया आधारित पढ़ाना है उसके लिए समय चाहिए। वो कैसे 20 मिनट में हो जाएगा? आपने कोई एक्टिविटी करनी है तो उसमें कम से कम घंटा, 1.5 घंटा, किसी दिन 2 घंटा ऐसे लगता है। तो ये माइंडसेट है, क्योंकि हम इसमें पढ़ के आए कि आधे घंटे का पीरियड होता है, स्कूल के 8 पीरियड होते हैं और बैग लग जाती है और फिर ऐसे होता है, फिर 20 मिनट का लंच होता है। ये सब बदल दिया। उसको आप पढ़िए, उन्होंने कहा है कि 10 बैगलेस डे होने चाहिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई जरूरी है कि बैगलेस कराएं? बैगलेस करा के वो क्या कराना चाहते हैं, तो क्या वो हम रोज भी कर सकते हैं? उन्होंने एक और बोला है कि स्कूल में एक पीरियड आपके एजेंडा से बाहर होना चाहिए। जैसे अभी मुझे भाई साहब बता रहे थे कि एक प्रधानाचार्य जी हैं जो स्कूल में 1 घंटा पहले आ जाते हैं और वो आके, या आचार्य जी होंगे कोई ऐसे, आपके यहाँ भी होंगे कोई ना, आप में से कई लोग होंगे ऐसे, तो वो आगे तो अच्छे बच्चों को या तो कमजोर बच्चों को या खेल वालों को उनको ध्यान देते हैं। तो मैं जब भाई साहब मुझे बता रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि ये एनसीएफ में लिखा हुआ है, उसमें लिखा कि 1 पीरियड आप एक्स्ट्रा लगाइए। अब ये पीरियड ना हिंदी का ना अंग्रेजी का, फिर किसका है? इसमें कोई बच्चा गाने की तैयारी करेगा, इसमें कोई कमजोर बच्चों को पढ़ाएगा, इसमें कोई बच्चे मैथ में अच्छे हैं उनको पढ़ाएगा, तो इसके अलग अलग बच्चों उसमें बटे होने चाहिए। इसको आप एक्स्ट्रा क्लास कह लीजिए, जो आपको नाम देना चाहिए वो दे लीजिए। आपकी एक्स्ट्रा क्लास में क्लास ही तो है। आप वंदना सभा में योग कराते हैं तो शारीरिक का पीरियड तो है। आप उसके बाद आप सोचते हैं कि हर क्लास को रोज नहीं खिला सकते, तो चलो ठीक है हफ्ते में 3 दिन खिला लीजिए। तो खेलने का पीरियड 30 मिनट के बजाय 1 घंटा, आधा घंटा कर दीजिए, 40 मिनट कर दीजिए। आप उसको अनेक प्रकार से चेंज कर सकते हैं। हाँ, बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि किस विषय को कितना समय देना और मेरे विद्यालय की क्या आवश्यकता है और मेरे विद्यालय में क्या रिसोर्सेज है। आपके पास मैदान नहीं है तो आप बैडमिंटन पर फोकस कर लीजिए ना, आप टेबल टेनिस पर फोकस कर लीजिए, आप शतरंज पर फोकस कर लीजिए। अगर आप यही कहते रहेंगे भाई साहब आपके पास तो विशाल ग्राउंड है, मेरे पास नहीं है, तो भाई साहब ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं, बड़े ग्राउंड वाला नहीं कर सकता। और इनके लिए कोई बहुत कोचिंग होने की जरूरत नहीं है। आजकल तो सामान्य बातें हैं, सामान्य योग सब शिक्षक करा सकते हैं, सामान्य से ड्राइंग सब शिक्षक करा सकते हैं, सामान्य संगीत भी बहुत लोग करा सकते हैं, सब तो नहीं करा सकते। सामान्य खेलकूद तो सबको कराना आना चाहिए, खुद भी करना आना चाहिए, खुद भी करना आना चाहिए। खुद करेंगे स्वयं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और हर सब्जेक्ट के टीचर को स्पोर्ट टीचर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कौन ऐसा व्यक्ति है जो खेलकूद करके ना आया? एक भले ही समय ज्यादा हो गया होगा, मैं थोड़ी सी